हेलो हेलो बच्चों। बच्चों। तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार स्वागत करता हूं डाउटनेट जेई हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जेई हिंदी माध्यम। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को देखा होगा, हमारी स्क्रीन को देख रहे होंगे कि होम स्टेट कोटा, इसके बारे में बच्चे शायद जानते तो है कि हाँ होम स्टेट नाम की कोई चीज होती है, लेकिन इसका फायदा क्या है शायद ये बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं। होम स्टेट कोटा बच्चों आपके एनआईटी की सीट को बिल्कुल कंफर्म कर सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है। तो कामेश सर, क्या हम इसके बारे में अवेयर हैं? क्या हमारे बच्चे होम स्टेट कोटा के बारे में अवेयर हैं या नहीं? सर, जैसा कि अभी बच्चे एग्जाम दे करके फ्री हो चुके हैं, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो होगा उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि सर होम कोटा क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बहुत सारे बच्चे सर जो भी 12th पास आउट होते हैं या जो भी केवल अभी जेई के एग्जाम दिए हुए हैं, उनको इतनी बात इन चीजों के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो बच्चों यार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये होम स्टेट कोटा होता क्या है, साथ ही साथ हम आपको इसके फायदे बताने वाले हैं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बच्चों ये वीडियो आपके काफी काम की होने वाली है। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारा एनआईटी में नहीं हो सकता क्योंकि हमारी रैंक काफी पीछे आ रहे हैं, तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डाटा दिखाने वाला हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब हम अपनी एनआईटी की सीट को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं और पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर बच्चों के कुछ यहाँ पे प्रश्न थे। सबसे पहला था कि सर ये होम स्टेट कोटा क्या होता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ सर यहाँ पे एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कट ऑफ बताइए फॉर एनआईटी, कि होम स्टेट में कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है या फिर अदर स्टेट की बात करें तो कितना डिफरेंस होता है। क्या सर आपको किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन भेजा है जिससे कि आपको? सर जैसे कि अगर हम बात करें, मैं मान के चलता हूं सर, मैं एक स्टूडेंट हूं जी। अब मैं बात करता हूं सर, मैं रहने वाला यूपी का हूं, ठीक है। मैंने सर मेरा आधार कार्ड भी यूपी का है, मेरा मूल निवास सारा कार्ड मेरा यूपी का है। लेकिन सर मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं दूसरे स्टेट में गया था। जैसे कि मैं बात करूं सर, मैं कोटा में रह करके मैंने प्रिपरेशन करी थी जी। ओके, तो सर अब मेरा होम स्टेट कोटे का फायदा किस तरीके से मेरे को मिल सकता है, मेरा होम स्टेट क्या रहेगा? सर फायदा की बात करें तो वो तो चलो बात की बात है, पहले तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा कि आपका होम स्टेट आपका कोटा मतलब कि राजस्थान आएगा या फिर जहां आप रहते थे, आप रहते कहां से जन्म? यूपी। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने जन्म तो यूपी में लिया है, तो हमारा जो होम स्टेट कोटा लगेगा वो यूपी का लगेगा या जहां पे हमने अपनी पढ़ाई की है, हमने 12th कंप्लीट की है, जैसे कि राजस्थान कोटा में आता है, तो यहाँ से सर कोटा से हमारा होम स्टेट राजस्थान लगेगा या फिर यूपी। तो आज पहले हम इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे हम जेई 2023 जी, ये भी सर बच्चों का काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि सर जेई 2023 में जो ओपनिंग रैंक जी सर, ओपनिंग रैंक एंड जो क्लोजिंग रैंक है सर, क्या सर मैंने सही लिखा है? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों का है सर, हमें एनआईटी बताइए कि हमारी कितने रैंक पे ओपनिंग होगी इसकी एनआईटी की, या कौन सी, जैसे कि अगर मैं वारंगल की बात करूं या फिर एनआईटी त्रिची की बात करें या एनआईटी सूरत की बात करें, तो इनकी ओपनिंग रैंक क्या होने वाली है और इनकी क्लोजिंग रैंक क्या होने वाली है, जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि हमें किस एनआईटी में जाना है जी। और सर इससे हमें ये भी हेल्प मिल जाएगी कि जब मैं काउंसलिंग करवाऊंगा तो कौन कौन सी एनआईटी में उसमें भरूंगा, ताकि मेरे सिलेक्शन के चांस अच्छे हो, ताकि मेरे को पहले ही राउंड में बढ़िया एनआईटी मिल जाए। बिल्कुल सर। तो सर हम यहाँ पे अब बात करते हैं जी सर होम स्टेट की जी, क्योंकि सबसे पहले दुविधा तो मेरे मन में ये है कि मेरा होम स्टेट क्या रहने वाला है, जहां से मैंने 12th दिया है या जहां पर मैं पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर होम स्टेट एक तो आता है आपका जन्म। अच्छा, आपका जन्म हुआ है सर यूपी में जी सर, ठीक है। लेकिन आपने जो सर पढ़ाई की है जी, आपने जो 12th पास की है सर, ये राजस्थान से आपने 12th जो पास की है वो की है आप कह रहे हैं राजस्थान से। जी सर। तो आपका जो सर होम स्टेट काउंट होगा वो सर राजस्थान काउंट होगा, यूपी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप सबसे पहले अपनी ये क्वेश्चंस क्लियर कर लें, अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि जहां आप बच्चों पैदा होते हैं
वो होम स्टेट वो नहीं होता। बॉर्न जहाँ पे आप हुए होते हैं वो आपका होम स्टेट नहीं कहलाता। आपका होम स्टेट होता है कि आपकी 10th और 12th बेटा कहाँ से हुई है। तो जैसा कि कामिश सर ने बोला कि एज ए स्टूडेंट अगर वो बात करें, उनको किसी बच्चे ने क्वेश्चंस पूछे थे कि सर हमने अपनी पढ़ाई तैयारी कोटा से की थी जो कि राजस्थान में आता है, तो हमने 12th वहां पे दी थी, लेकिन वो बच्चा यूपी से बिलोंग कर रहा था, तो उसका जो होम स्टेट कोटा लगेगा वो राजस्थान होगा। और सर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये होम स्टेट कोटा होता है, ओके, ये सर अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी, अच्छा जी सर, ट्रिपल आईटीज जो कॉलेजेस होते हैं ट्रिपल आईटीज के लिए नहीं लगता। ओके, जो ये CFTI हाँ जी कॉलेजेस होते हैं इसके लिए भी सर ये नहीं लगता। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें IIT की, तो यहाँ पे भी सर ये नहीं लगता। ओके, ये सर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है? NITs के लिए। तो यहाँ पे NIT अगर बच्चों आपको एक फायदा देती है, NTA की तरफ से NIT में आपको फायदा मिलता है कि आप अगर होम स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, आपके होम स्टेट में कोई NIT है, तो आपकी कहीं ना कहीं रैंक बेकार होने पर भी आपको वो NIT कंफर्म मिल जाता है। सर जैसे कि अगर मान लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म यूपी में हुआ है, लेकिन मैंने 12th राजस्थान बोर्ड से, मतलब मैंने राजस्थान में पढ़ाई रह करके करी है, तो अगर मेरी रैंक, जैसे कि अगर मेरी रैंक 3000 आती है, तो क्या तब भी मैं एक मेरे होम स्टेट वाली NIT में बढ़िया से एडमिशन ले सकता हूँ, बढ़िया ब्रांच में? ये मेरे को फायदा मिल सकता है? ये सर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। जी सर जी। जैसे कि अगर होम स्टेट कोटे की बात करें, जी सर, इसको क्यों हम इतना अच्छा मानते हैं, या क्यों हम इसको कहते हैं कि इसमें अगर आपकी कम रैंक है तो भी आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं? इसका बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल रीजन बताता हूँ। होम स्टेट अगर मैं बात करूं कोटा, जी सर, यहाँ पे सर होम स्टेट कोटे में आपका ये हो जाता है कि अगर आप होम स्टेट में हैं, ठीक है ना, एक होता है सर आपका होम स्टेट, तो होम स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जिन्होंने 12th उस स्टेट से दिया होता है, मैंने 12th उसी स्टेट पे किया, हमारा होम स्टेट जैसे कि आपने बोला था कि राजस्थान से मैंने किया, ठीक है। तो सर इन राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए होम स्टेट में सर इनकी 50% सीट सिक्योर होती है, रिजर्व होती है। जैसे कि यहाँ पे सर रिजर्व होंगी ये सीटें, इनको कोई अदर स्टेट का बच्चा नहीं ले सकता। जैसे कि सर अगर अपन बात करें, अगर राजस्थान में जैसे कि NIT है, ये सर MNIT जयपुर की बात कर रहे हैं। MNIT जयपुर सब बच्चों ने सुन रखा होगा, एक बढ़िया अच्छी NIT है बेटा, टॉप 10 में आती है। अगर सर मैं बात करूं, जैसे कि इस NIT में लगभग मान लेते हैं अपने पास 200 सीटें हैं, 200 तो सर या मतलब आप बता लो 800 सीटें मान लो, 800 सीटें मान लेते हैं, तो मतलब 400 तो राजस्थान वाले बच्चों को ही मिलेगी। ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे 400 जो सीट्स होंगी, ये जो 400 सीट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वाले बच्चों के लिए ही बुक होगी, जिन्होंने राजस्थान में रह करके 12th का एग्जाम दिया है। और बाकी सर जो यहाँ पे 400 सीट्स हैं वो अदर बच्चे, वो अदर स्टेट वाले जो भरना चाहते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से क्या करना है, अपना बीटेक करना है, तो यहाँ पे सर ये अदर स्टेट्स के लिए है कि चाहे कोई बच्चा यूपी से बिलोंग कर रहा है, अगर उसकी अच्छी रैंक है तो वो यहाँ पे जा सकता है। और इसी तरीके 400 सीट्स तो इनको होम स्टेट मतलब कि जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं उनको मिलेगी सर, उनसे कोई नहीं छीन सकता हुआ। और यही चीज अगर मैं बात करूं, जैसे कि NIT इलाहाबाद है, तो उसमें यूपी वाले बच्चों के लिए 50% सीटें बुक होगी। तो यहाँ पे सर ये जो 50% जो सीट सिक्योर कर रखा है ना, ये कोटा दे रखा है, इसका लाभ उठाना है बच्चों हमें, इससे आपकी NIT बिल्कुल सिक्योर हो जाती है और कंफर्म हो जाती है। तो सर ये तो कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी नीति है, जिससे क्या होगा, उस राज्य के बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा। बिल्कुल। और अगर कोई बाहर वाला बच्चा भी अगर वहां पे रह करके अपनी बढ़िया से पढ़ाई करना चाहता है इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए बाकी 50% सीटें अवेलेबल है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सर हमारा जो कॉलेज है वो होम स्टेट में ही हो, जी सर, लेकिन उनको वो कॉलेज इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं होती। जी सर, जी। तो गवर्नमेंट ने ये काफी अच्छा, मैं कहूंगा NTA ने एक अच्छा डिसीजन निकाला, और बच्चे अवेयर नहीं होते। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मेरी तो इतनी रैंक ही नहीं है, मुझे तो ये कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो वो बढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं इनको दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है, लेकिन सर पहले हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन बच्चों के सर 2023 में काफी अच्छी
रिजल्ट नहीं रहा है। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक ही बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत कम आई हो, या उनका अच्छा स्कोर नहीं रहा हो, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी हो, तो उन बच्चों के लिए यार मैं बताना चाहूंगा, बच्चों जैसे कि इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर ये 1 साल ड्रॉप कर लेते तो ये अपने सीट को तो सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस चीज से इनको बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को तो साफ मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एनआईटी सर यहाँ पे किसी भी होम स्टेट से आते हो, ये अपनी एनआईटी की सीट सिक्योर कर लेते हो, लेकिन इस बार आपके वो रैंक अच्छी नहीं आई है, आपके परसेंटाइल अच्छी नहीं बनी है, तो आपके लिए बच्चों डाउट नट लेके आया है एक आरंभ बैच। आरंभ बैच बच्चों जेई 2024 का ऐसा बैच है जो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होना है, क्या करना है, वो सब बताएंगे आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला इंडिया के टॉप टीचर्स, जो कि बच्चों ये बैच स्टार्ट होगा 26 अप्रैल से। तो अब हमें देरी नहीं करनी है, और अगर हमें लगता है कि हमें इन टीचर्स के साथ मिलके एक फाइट मारनी है, तो बच्चों हमारे साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें अभी जो 2023 के पेपर हुए, हमने बढ़िया से यूट्यूब पर आकर के इनके लिए बढ़िया जबरदस्त सेशन लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये बच्चे उन सेशन, जिन बच्चों ने वो सेशन देखा होगा, तो इनको पता भी लग गया होगा कि जेई का पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। तो आप अगर बढ़िया से अपना एनआईटी चाहते हो, बढ़िया से आगे चल करके आईआईटी लेना चाहते हो, तो यार 1 साल रुक करके बढ़िया से तैयारी कर लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और अगर किसी भी बच्चों को लगता है कि सर हमारे पेरेंट्स कभी प्रॉब्लम करेंगे, या हमारे पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हम 1 साल और ड्रॉप ले क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन या कुछ भी कोई रीजन हो सकता है, तो बेटा आप ये सेशन अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं और उनको बताएं कि हम अगर अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो जो वो सपना हमारे लिए देख रहे हैं वो सपना डेफिनेटली पूरा भी होगा। और यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के वही टॉप टीचर्स आपको यहाँ पे इस बैच में पढ़ाएंगे जो आपको यूट्यूब पर भी दिखते हैं। बिल्कुल यार, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आपको कुछ और दिखा दिया और बीच में कुछ और टीचर्स मिल गए। आपके लिए हम पूरी तरह से शिद्दत से लगे हुए हैं बेटा जी, आपको बढ़िया से सारी चीजों को समझना है। 1 साल, बस 1 साल आप जम करके मेहनत कर लो, आने वाले आपके 25-30 साल बढ़िया से निकलेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं आनी है, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जैसे कि फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सौरभ सर, सौरभ अग्रवाल सर, साथ ही साथ आपके जेके सर, मैथ आपको पढ़ाएंगे जिसको आप जानते होंगे, और कामेश सर, केजे सर, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री, और साथ ही साथ इनमें साथ देंगे इनका मनीष गोदारा सर। तो यहाँ पे एमजी सर या फिर इनको मैंगो सर भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा यही टीचर वो हैं जो यूट्यूब पर आपकी क्लासेस लेते हैं, और यहाँ पे इस बैच में भी आपको ये टीचर पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इस बैच में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके सिलेक्शन को लेके प्रायोरिटी है वो सब चीजें इनको दी जाएगी, सारी की सारी चीजें जो एक बच्चे को चाहिए ना सर, मेरे को रेगुलर क्लासेस चाहिए, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी जी। फिर बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर अगर मुझे डाउट्स हुआ तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको वीक में 1 दिन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के बच्चों यहाँ पे लाइव टीचर आपके सामने लाइव आएंगे, बढ़िया से आपने जो भी पढ़ा है, जो आपके डाउट्स आए, बढ़िया से लाइव आकर के आपके डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे। बिल्कुल ओके। साथ ही साथ सर इनको हम कैरियर काउंसलिंग सेशन भी लेते रहेंगे, हम इनका जूम सेमिनार, इनका गूगल मीट के माध्यम से बच्चों से जुड़ा रहना और उनसे पूछना कि इनको आगे क्या करना है, और उसी के पथ पर सर इनको आगे भी ले जाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सर बहुत सी बार ना बच्चा ढंग से खुल के बता नहीं पाता है, तो अगर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा ना तो कहीं ना कहीं तो ढंग से कुछ बातें बोलेगा जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, और अगर उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर पा रहे हैं तो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। और सर मुझे ऐसा लगता है कि लाइव सेशन या यहाँ गूगल जब बच्चों से फेस टू फेस हम बात करते हैं देखकर, तो लगता है कि बच्चा मतलब खुल के सर हमारे सामने बात खुलकर आराम से बात कर सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर अगर हम, जैसे कि मेरे सामने अगर टीचर होता है ना, तो मैं कई बार कुछ चीजें बोल नहीं पाता, बिल्कुल घबरा जाता हूँ। अब वो लाइव में रहेगा तो वो आराम से कुछ चीजें तो बोल ही देगा, आराम से बढ़िया से उसकी बातें और ये सर जो होती है ये वीडियो कॉल होता है बिल्कुल, जिसमें बच्चा आपको देखता है और आप बच्चों को देखते हैं। और यहाँ पे सर साथ ही साथ इनको जितनी भी क्लासेस हम पढ़ाएंगे उसमें डेली का सर इनको होमवर्क भी देंगे, टीचर स्लाइड्स भी मिलेगी यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर होमवर्क अगर इनको मिल गया तो इनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ये पूछते थे सर मैं कौन सी बुक परचेज करूं, ये करूं वो करूं, बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर के नोट्स
अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। इनको हम यार चैप्टर हाँ, खत्म हुआ और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट हमने दे दी, प्रैक्टिस शीट मिल रही है आपको, होमवर्क, आपको रेगुलर होमवर्क मिल रहा है, जिसको बच्चे डीपीवी भी बोलते हैं कि भाई डेली की प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप हमने एक आपको लेक्चर पढ़ाया, उससे रिलेटेड आपको 10-15 क्वेश्चन दे दिए ताकि आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सर जो हम इनको पढ़ाएंगे, जो स्लाइड्स होंगी वो स्लाइड्स इनको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलेंगी। अगर इनकी क्लास मिस हो गई या ये क्लास किसी कारणवश नहीं देख पाए तो उस स्लाइड्स को अगर इन्होंने देख लिया ना, वीडियो तो इनके पास अवेलेबल रहेगा ही सही। तो यहाँ पे हर एक सर फैसिलिटी हम इनको दे रहे हैं जो इनके सिलेक्शन को लेके जरूरी है इस आरंभ बैच में। तो यार ये अंत नहीं, आरंभ है, लग जाओ मेहनत में। और सर अगर इनके फीस की बात करें, जी सर, फीस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं बच्चे के लिए, क्योंकि काफी बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि यार तूने लास्ट ईयर भी पढ़ाई की थी, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे इतने नागवार नहीं है, इतने मतलब कमजोर नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो अंत तक सर फाइट करेंगे जब तक इनके पूरे जो अटेम्प्ट्स है वो कंप्लीट ना हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि सर किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि वो एक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे। सबके पेरेंट्स यही चाहेंगे कि अगर तेरे अंदर, अगर तू चाहता है वाकई में मेहनत करना, तो वही बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ाई कर, हम तेरे बीच में नहीं आएंगे। वो आपको बढ़िया लाइफ दिखाना चाहते हैं कि हाँ यार अगर ये कुछ कर पा रहा है, हम नहीं कर पाए, और फीस आपके रोड़े में बीच में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा किफायती बच्चों को हमने जब बोला था कि ये फीस आपकी 10,000 है, तो कुछ बच्चों ने हमें कहा था कि सर प्लीज आप ये फीस कम कर दीजिए। सर तो हमने फिर बच्चों से पूछा था कि आप बताइए कि आप कितना अफोर्ड कर पाएंगे। फिर हमने वो फीस सर सभी बच्चों के लिए रख दी, बिल्कुल सर, जो कि मात्र 5,999 है। बिल्कुल। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने सर ये बैच ज्वाइन कर लिया है। इसमें हम इनको 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी 26 अप्रैल से पहले जो बच्चे ये कोर्स ले लेंगे। तो लेकिन इसके लिए सर इनको लगाना पड़ेगा एक कूपन कोड जिसका नाम है आरंभ। तो आरंभ कूपन कोड आपको लगाना है, तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा बेटा। और ध्यान रखें ये ऑफर ओनली 26 अप्रैल तक है। 27 अप्रैल को आप हमको बोलो कि सर आपने तो बोला था कि कोर्स सर 6,000 का मिल जाएगा, 10,000 का में मिल रहा है, तो अभी आप इस कोर्स को परचेज कर लो ताकि आप जितना पहले आओगे उतना आपको फायदा मिलेगा बेटा। और यार ऐसा नहीं अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप सोचो कि सर आप कोर्स का यहाँ पे हम उन बच्चों की पहले बात कर रहे हैं जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारी रैंक अच्छी नहीं आई है, लेकिन बच्चे कॉल करके सर बोलते हैं कि सर आप प्लीज हमें एक चीज ऐसी बता दीजिए कि हम आपके साथ मिलकर लास्ट फाइट करें और हम अपने सिलेक्शन को कंफर्म करें। बिल्कुल, वरना तो बहुत सारे बच्चों के सर कमेंट्स भी आते हैं, सर 2024 वाले बच्चों के बारे में बताओ, तो ये उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन है बेटा। और यहाँ पे बच्चों ये नंबर दे रखा है 0124715850, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो। अब सर मैं आपको बताऊंगा कि होम स्टेट के कैसे फायदे हैं। हाँ सर, ये चीज, इसी चीज के लिए तो मैं इस वीडियो में आया था। बच्चे बहुत सारे इसी चक्कर में आएंगे सर मेरे को ये चीज बताओ। अब आप मतलब शॉकिंग हो जाएंगे, आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे होता है। तो आपने सर नाम सुना होगा, अगर मैं बात करूं एनआईटी तिरछी की, एनआईटी तिरछी सर, जो कि सर टॉप का एनआईटी है, बिल्कुल तमिलनाडु में ये आता है एनआईटी त्रिची। अब यहाँ पे सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एक होम स्टेट की बात करें, सॉरी अदर स्टेट, और यहाँ पे एचएस मतलब होम स्टेट, ओएस का मतलब है बेटा अदर स्टेट, और एचएस का मतलब है होम स्टेट। मतलब आप जिस स्टेट में रह के आपने 12th पास किए वो आपका एचएस हो जाता है, होम स्टेट हो जाता है। लेकिन आप जैसे कि अदर जितने भी स्टेट होते हैं सर, जी सर, वो आपके लिए एक अदर स्टेट हो जाता है। तो अगर सर तिरछी कहाँ पे आता है सर? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगर बेटा आपने अपनी 12th तमिलनाडु से की है, मैं यहाँ पे डार्क कलर कर देता हूँ अगर बच्चों को नहीं पता होता बेटा, ये तमिलनाडु। अगर इनका सर किसी भी इस शहर से, तमिलनाडु के किसी भी सिटी से आपने अपनी 12th की है, तो सर इनके कंप्यूटर साइंस जो कि इनका फेवरेट सब्जेक्ट मतलब फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस। अब इसमें देखना फर्क सर, अगर जनरल की बात करूं, अगर अदर स्टेट के लिए तो जो रैंक यहाँ पे आती है वो 759 मतलब 759। लेकिन यही सर जो होम स्टेट वालों के लिए ये कितनी रैंक चली जाती है? 3,730। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट है तो उसके इतनी रैंक होनी चाहिए कम से कम, तब जाकर के उसको इस एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल सकती है। लेकिन अगर इसी स्टेट का है कोई जिसके यहाँ पर 3,730 रैंक भी आ रही है तो भी मिल सकती है, तो भाई कितना फायदा हो गया। अगर तुम देखो, अगर सर मैं इसको 700 मान लूं और इसको 3500 मान लूं, 5 गुना रैंक आ रही है, तब भी मेरे को फायदा मिल रहा है। 5 गुना पीछे होने के बाद भी बच्चों आप उसके बराबर खड़े हुए हो यार, ये फायदा है। और इतना ही नहीं, होम स्टेट का फायदा सिर्फ जनरल वालों को लिए नहीं मिलता, एससी एसटी में भी बच्चों आपको मिल रहा है। जैसे कि सर
अदर स्टेट की बात करें तो 61 रैंक, जबकि यहाँ पे सर 1261 अगर आपकी रैंक होम आती स्टेट है, मतलब तमिलनाडु के आप हो और आप एससी कैटेगरी को हो तो 1261 रैंक आने पर भी बेटा आपको कैटेगरी रैंक भी आपकी आती है, अगर आपकी इतनी सही आ रही तो तब भी आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ सर ये चलता है ओबीसी में भी, जी हाँ और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 173 सर, दूसरा बच्चा मतलब अदर स्टेट का। लेकिन अगर ये होम स्टेट का बच्चा है तो सर 3105, मतलब यहाँ पे सर कितना फर्क है, कितना डिफरेंस आ रहा है। आप इस बच्चे के आसपास भी नहीं हो, देखिए जिसके 173वीं रैंक आ रही है, और अगर आपके 3000वीं रैंक आ रही तब भी आप उसके बराबर में खड़े हो। भाई ये चीज आपको ध्यान रखिए, मतलब होम स्टेट का काफी फर्क पड़ता है। ये सब सर एक ही कारण से हो पा रहा है यहाँ पे, एक ही कारण है इसका, वो है सर यहाँ पे 50% इनको रिजर्वेशन, मतलब सीट, वो भी सभी बच्चों के लिए। पहले तो ये SC ST को कोसते थे कि इनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन लो अब हमने सबको दे दिया। NIT में बोला कि लो अब आप भी ले लो। तो यहाँ पे सर अगर मैं अदर की बात करूं, इसी तरह के सर बाकी अलग ब्रांचेस, ये EC ब्रांच जो कि बच्चों की काफी फेवरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे सर आप देखेंगे तो ये 3288 पर, और इसका सर सीधा डबल से भी ज्यादा, मतलब 7437 पे सर इनको ये इसी ब्रांच मिल जाती है जनरल वालों को। और यही सर यहाँ पे भी डेटा उतना ही फर्क आ रहा है, 393। ओके, ठीक है ना, 393। और अगर किसी का 1800 रैंक आ रखी है होम स्टेट का, उसका भी फायदा हो जाएगा। होम स्टेट का मतलब आपको देखिए बच्चों, ज्यादा रैंक होने के बाद भी आपको वो चीज मिल जाती है। सर मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, ये तमिलनाडु वाली, तो अगर सर हमें अगर हमारे यूपी वाले के बारे में पता चल जाए तो हमारे लिए ज्यादा फायदा रहेगा। ऐसा ही वहाँ पे होता होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मजा आ जाएगा। ये तो यूपी वालों के लिए भी है, और यही सर बिहार वालों के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए भी, क्योंकि दिल्ली NIT के लिए दिल्ली वो चीजें लगेगी, दिल्ली का होम स्टेट लगेगा। और अगर जैसे कि आपने कहा यूपी के लिए, तो यूपी में सर जैसे कौन सी NIT आपको पसंद है? सर NIT इलाहाबाद पसंद है सर को, तो इलाहाबाद के लिए सर अभी बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे। जैसे कि ये तिरछी की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियर सर, मैकेनिकल 8445 पे अदर स्टेट वालों के लिए। ये पिछले सालों के मतलब वो डेटा है बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तब भी मिल सकता है आपको। और होम स्टेट के लिए यही सर रैंक हो जाती है 13,933। तो ये बच्चों आप हर एक कैटेगरी के लिए देख सकते हो, चाहे आप जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से, या EWS कैटेगरी, यहाँ पे सब कुछ लेके आए हैं। और ये बच्चों यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये ब्रांच के लिए भी बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं इस रैंक पर। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ डिफरेंस। एक अदर स्टेट को 12,000 रैंक लानी पड़ेगी, लेकिन होम स्टेट वाले जो 21,000 रैंक के, उसको भी वही वाली ब्रांच मिल जाएगी। ये फायदा है बेटा, बहुत अच्छा फायदा मेरे को सर साहब मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये तो। बिल्कुल, मतलब अगर यहाँ पर इनके रैंक इतनी आ रही और हमारे इतनी आ रही तब भी बात बराबर। ये भाई सिर्फ होम स्टेट वालों के लिए, अगर आप तमिलनाडु से हैं तो बेटा तमिलनाडु वालों को ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सर एक बात करते हैं महाराष्ट्र की, नागपुर की। तो नागपुर में भी सर आप देखेंगे जैसे किसी किसी स्टेट में तो सर ये डिफरेंस ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे सर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में नंबर्स ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे सर जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर BR की बात करें, BR के अगर बच्चे हो तो बेटा यहाँ पे हर एक कॉलेजेस में BR की ब्रांच भी होती है। पूरी वीडियो को देखना बेटा, बहुत काम की है, ठीक है। अपना यूपी भी आएगा, अपना राजस्थान भी आएगा, अपना बिहार भी आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर देखिए वही होम स्टेट पे इनको क्या मिल रहा है 363 पे, और अदर स्टेट पे यहाँ पे इनको मिल रहा है 627। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें मतलब कितना यहाँ पे फर्क है, जैसे 5,000, अगर अपन बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें आप बताइए सर। 5,822 पे सर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 4,760 में अदर स्टेट के कोई है तो उनको 4700 इतनी रैंक लानी पड़ेगी, और अगर आपकी इतनी आ रही तो भी मिल जा रहा है। मतलब फर्क है, हजार का ही फर्क है, लेकिन फर्क है। 1000 रैंक भी बच्चों को कम नहीं होती कि आप सोचो कि सर इतना क्या, एक रैंक से फर्क पड़ जाता है, ठीक है सर। अगर किसी में जैसे कि 1000वीं रैंक पे क्लोजिंग रैंक आ रही है, क्लोजिंग रैंक 1000 और आपकी 1100, कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल, ठीक है, आपको मिल सकता है अगर होम स्टेट का आप फायदा उठा रहे हो तो बढ़िया बात है। और ये सर सब में है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये EC के लिए सर यहाँ पे 9,700, जबकि यहाँ पे 9,000 पे इनकी एक एंडिंग हो जाती है। देख लो अब आप, फायदा है 700 का मतलब रैंक का आपको कहीं ना कहीं फायदा मिला, और ये सारा फायदा सर इनका यहाँ पे हर एक कैटेगरी में,
हर एक कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबको मिल रहा है ये। बिल्कुल जी सर। और इसी के साथ सर जैसे कि एनआईटी राउरकेला की बात करें तो यहाँ पे राउरकेला में भी वही चीज है। अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं 2500 पे इनको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, जबकि अगर मैं 7435 कितना यहाँ पे 2500 और यहाँ पे 3 गुना सर ज्यादा फर्क पड़ गया। ये किसके लिए? होम स्टेट वालों के लिए। होम स्टेट वालों के लिए। तो बेटा ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ईसी की बात करूं तो ईसी 5667 पे, जबकि यहाँ पे 10,900 होम स्टेट पे। जस्ट अगर दुगनी रैंक भी आ रही है आपके तब भी आपको मिल पा रहा है। होम स्टेट मिल रहा है भाई राउरकेला में, जो कि बच्चों का एक ड्रीम कॉलेज होता है। क्लियर, तो काफी ज्यादा फायदा है। आप देख सकते हैं 10,200 वो चाहिए जी सर अदर स्टेट को, जबकि यहाँ पे 16,283 पे इनको यहाँ पे क्या मिले? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। क्या चाहिए यार बच्चों? जी सर। तो इसी के साथ सर ये आपका हाँ MNIT सर, मैं तो इसी का वेट कर रहा था कि सर कब हमारा यूपी वालों के लिए कुछ ऐसा। इलाहाबाद तो हाँ, यूपी वाले बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देखो सर, अगर आप यूपी से जो बच्चे नहीं हैं उनको सीएस ब्रांच के लिए 3500 रैंक लानी पड़ेगी, लेकिन आपको 3500 नहीं, अगर आपके 5000 रैंक भी है ना तो भी आपको सर यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल जाएगी। सर ये तो मेरे लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं यूपी से था, लेकिन मैंने 12th राजस्थान से करी और मैं वापस अपने यूपी में ही जाना चाहता हूँ, तो मेरे तो नुकसान हो गए। तो अब सर आपको फिर आपको MNIT के लिए मेरे को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट पे सर एक NIT ओपन है। जी सर। हमारे यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 21 या 23 NIT से, जी सर, जिसमें बच्चा आसानी से मतलब अपनी इंजीनियरिंग हर स्टेट में कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सर अगर आपने यूपी मिस कर लिया आपको यही फायदा कहीं ना कहीं तो और जगह तो मिलेगा, क्योंकि 12th तो यार आपने इंडिया से किया होगा। इसी के साथ सर यहाँ पे आप देखेंगे 7664, जबकि होम स्टेट में अगर आप आते हैं तो 8420 में आपको यहाँ पे ईसी मिल जाती है। और यही सर डेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए है। और यहाँ पे सर NIT वारंगल में भी सर अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें डिफरेंस, क्योंकि हर एक बच्चा चाहे अदर स्टेट का हो वो भी इसी कहीं ना कहीं इसी को लेने के लिए ट्राई करता है। वारंगल हो, त्रिची हो, ये काफी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे आपके कुछ IIT से तो बेटर होती है। इन बातों का ध्यान रखो। वारंगल बच्चों कुछ IIT से ज्यादा बढ़िया जो बच्चा जाना पसंद करता है। और यहाँ की सर सीएस ब्रांच तो मतलब बच्चों को सीधा कहीं इसरो भी पहुंचाती है और कहीं सर नासा में भी इनको एंट्री दिलवाती है, करोड़ों के पैकेज भी दिलवाती है। तो यहाँ पे बेटा ये जैसा कि 1600 यहाँ पे आप देखोगे तो 100 का डिफरेंस मतलब आ रहा है। अगर आप अदर स्टेट मतलब आप देखोगे सर यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है। जी सर। अदर स्टेट में आपको ज्यादा जल्दी मतलब ये चीज 1700 पे मिल रहा है, जबकि होम स्टेट पे ये 1664। मतलब कितना इसका दबदबा होगा, मतलब थोड़ा ये तो वाकई में सर दबदबा वाली बात, दबदबे वाली बात है। सही है सर। तो यही सर यहाँ पे ईसी के लिए भी हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये चीज हो रही है अदर स्टेट और होम स्टेट की। अगर तो सर हम जो पर्पस था वो हम इनको समझा पा रहे हैं और ये होम स्टेट का क्या फायदा है। मतलब यहाँ पे बच्चों आपकी कम रैंक होने के बाद भी आप उस स्टेट में अपनी अच्छी NITs को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर रही, अब बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि 2023 में इनके एक्सपेक्टेड क्या रैंक होने वाली। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहाँ पे सर सारी NIT में लेके आया हूँ 1 by 1। जी सर। अगर मैं NIT अगरतला की बात करें तो सर यहाँ पे बच्चों की अगर 4000 रैंक आ रही है तो इनका NIT अगरतला में पक्का हो जाएगा। और ये सर क्लोजिंग रैंक कैसे जाएगी? 25,737। अब ये 4000 से 25,000 तक सर कैसे बंद होता है? क्योंकि इनके सर 6 राउंड अलग अलग राउंड होते हैं सर। हाँ जी। और उसके बाद भी C सेव करके 2 राउंड होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको काउंसलिंग में कोई भी यहाँ पे सीट जो है वो छोड़नी नहीं है, मतलब कि काउंसलिंग छोड़नी नहीं है। और आपकी अगर 25,000 रैंक आती है तो भी बेटा आपको NIT अगरतला मिल सकता है। और सर इनको PWD कैटेगरी फीमेल कैटेगरी होती है तो इन सबको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ सर यहाँ पे कैलिकट है NIT 470 पे ओपनिंग होती है, 17,000 पे सर ये बंद हो रही है। बहुत फायदा है बेटा आपको यार, काफी अच्छे NIT से। NIT दिल्ली का देख लो सर, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है NIT 707, जबकि 13,000 आने के बाद भी आपको बेटा NIT दिल्ली के लिए आप तैयार हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दुर्गापुर। हाँ जी सर। इसके सर 7,376 पे ये ओपनिंग हो रही है, जबकि 21,000 पे बच्चों आपको NIT दुर्गापुर
मिल सकता है। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे सर एनआईटी गोवा, अगर आप बेटा अभी तक गोवा नहीं गए हो लेकिन 4 साल गोवा में मस्ती करना चाहते हो तो बेटा एनआईटी गोवा 18,000 रैंक से पहले पहले अगर आपकी रैंक आ रही है तो भाई एनआईटी गोवा में बिल्कुल एडमिशन ले लेना। बिल्कुल, आपको गोवा जाने के लिए फिर अलग से प्लान नहीं बनाने पड़ेंगे। और अगर SC ST कैटेगरी में है या सर फ्री में वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं 4 साल एंजॉय करो यार आप जी। और यहाँ पे सर एनआईटी हमीरपुर की बात करें तो बेटा 12,000 रैंक तक भी आपको एनआईटी हमीरपुर मिल सकता है, 13,000 पे भी मिल सकता है। और जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो 13,000 पे सर इनको क्लोजिंग रैंक जाती है, मतलब 13,000 पे आपको एनआईटी जमशेदपुर मिल सकता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो लगभग सर इनकी 9,000, हाँ लगभग 9,000 पे भी तुम्हें एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल सकता है। हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई कौन सी एनआईटी तुम्हारे किस रैंक तक भी तुम्हें मिल सकती है, प्रीवियस ईयर्स के जो डाटा है उसके बेसिस पे। मणिपुर सर, मणिपुर ने तो चौंकाने वाली काम कर दिया है। यहाँ पे 10,000 से तो इनकी स्टार्ट होती है। ओके। और यहाँ पे सर 38,000 या इनके 39,000 रैंक के तो भी आपको बढ़िया से यहाँ पर कंप्यूटर, मतलब आप अच्छे से यार एनआईटी में जाकर के बैठ सकते हो। मेघालय में सर ये चली जाती है 35,000, 34-35,000 तक अगर आपकी रैंक आई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एनआईटी नागालैंड सर इतना ज्यादा मतलब बच्चों को, ये बच्चों के ऊपर है कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन बेटा 40,000 रैंक पर भी आपको एनआईटी नागालैंड मिल जाएगा। एनआईटी पटना की बात करें तो सर इनको 18,000 पर एंडिंग हो जाती है। पांडिचेरी की बात करें तो सर 22,000। रायपुर की अगर बात करें तो सर 17,000, मतलब इनके 17,000, 18,000, 20,000 पे ऐसा कोई एनआईटी नहीं है जो नहीं मिले जी। मतलब अगर तुम्हारी इतनी रैंक्स आ रही है सर, अगर मैं मान के चलूं 40,000 तक अगर कोई बच्चा है, हाँ, उसकी रैंक आ रही है तो उसको एनआईटी मिल सकता है। ये आपको हम बता रहे हैं। ओके, तो आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बस। कुछ सर ऐसी एनआईटी है जैसे कि राहुल केला हो गया। जी सर। अब राहुल केला सर अपने आप में एक अच्छी एनआईटी है, तो वहां पे अपने आप सर इनकी 6,000 पे एंड हो गई। मतलब जो बढ़िया एनआईटीज है ना, मतलब सर एनआईटी तो वैसे ही सारी बढ़िया है, लेकिन जो काफी ज्यादा फेमस है, जो काफी ज्यादा पुरानी है, कोई जम्मू कश्मीर के हैं श्रीनगर में बेटा आपको 29,000 या 30,000 तक भी आपको वो एनआईटी मिल सकती है। लेकिन अगर सूरत कल वाला है 4,000 पे बेटा एंड हो जाती है, क्योंकि काफी अच्छी एनआईटी है। ठीक है। और यहाँ पे तरीके से सर तिरछी है जो कि 15,000 से स्टार्ट होकर के 15,000 तक ये एंड हो जाती है। और ये सर एक तो इनकी उत्तराखंड एनआईटी जो कि 20,000 तक सर जाती है, और वारंगल जो इनको कहा था बिल्कुल बहुत अच्छी एनआईटी है जो 33 से सर स्टार्ट हो रही है और 2100 पे सर एंड हो रही है। तो ये यार बच्चों आपको एनआईटी का बिल्कुल यहाँ पे सामने हमने सीन बताया कि भाई किस लिए आपका होम स्टेट इतना फायदेमंद होता है। सर बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है इससे मुझे ऐसा लगता है, और बच्चों को सर पता ही नहीं होता है इस बात का। सर अगर आप जैसे कि मान लो अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपकी अगर 700 रैंक आई है और मेरे अगर 3,000 रैंक आई है, और अगर आपको जो कॉलेज चाहिए वो जो मेरे स्टेट में, उस स्टेट के लिए मैं भी पहले आप सर हकदार हो, वहाँ पे पहले मैं हकदार हूँ। तो यार ये काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है स्टेट कोटा का। तो आपको यार बच्चों ये सेशन कैसा लगा, और आपको क्या लगता है आप किस स्टेट से बच्चों बिलोंग करते हैं, और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है और आप कौन से होम स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली लिखिए। क्या आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर हुए, आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ये सेशन। और आपको इसी तरीके के और भी सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यार ये चीजें हम आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम दे चुका होता है तो उसके मन में ये डाउट्स आते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक आ रही 40,000, तो सर मेरे को मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, ये बहुत सारी चीजें होती है। ओके, और अगर किसी के इनसे ज्यादा रैंक आ रही है तो घबराओ मत, आपके पास एक चांस और है। हमने आपके जेई 2024 के लिए भी प्लान बताया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा जी। तो कंप्लीट पैकेज है सर ये वाला सेशन इनके। बिल्कुल सर। तो डिसीजन आपका है, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने भैया दीदी इनसे बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बेटा एक अच्छे कदम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। डाउटनेट हमेशा हर एक मोड़ पे आपके साथ है। आप हमारे साथ मिलके एक लास्ट फाइट भी कर सकते हैं। आपको लगता है सर हमारी अच्छी रैंक है तो भी बेटा आप हमारी गाइडेंस के माध्यम से हम आपको कॉलेज तक भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो हमने फॉर्म
दे रखा है सर इनको डिस्क्रिप्शन में जी सर। तो फॉर्म भर दीजिए, हम आपसे बेटा कांटेक्ट कर लेंगे। और जी सर, हाँ आप कंटिन्यू। जी जी सर बताइए। बच्चों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अब आप जैसे कि जो बच्चे सर आगे 2024 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे सर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप टीचर की गाइडेंस में बिल्कुल एक टक आप चलते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। A to Z तक चलना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया से आपके टीचर्स आपके लिए सारी चीजें करते रहेंगे, अच्छे से कवर करते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। जी बिल्कुल जी सर। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और डाउट नेट के साथ जुड़े रहिए। जी सर।